भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। तीन तीन बेरिया भोजन करते, तीन तीन बेरिया भोजन करते, माखन दूध मलैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। तीन तीन बेरिया भोजन करते, तीन तीन बेरिया भोजन करते, माखन दूध मलैया, तीन तीन बेरिया भोजन करते, माखन दूध मलैया। भजन करने में क्यों अलसाते, गिन गिन लेते मलय, गिन गिन लेते जमैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। झूठे बैर से सवरी तर गई, झूठे बैर से सवरी तर गई, बिछा पुरान चटैया, बिछा पुरान चटैया। चंदन लगा के कुब्जा तर गई, चंदन लगा के कुब्जा तर गई चरण कसैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। बोलिए मेरे ठाकुर जी सरकार की जय। जनकपुर के बगल में एक गांव था, उस गांव में एक ब्राह्मणी, बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी। उनके पति नहीं थे, उनका एक बेटा था। वो दूसरे के घर से कुछ भोजन का जुगाड़, अन्न का जुगाड़ करके भोजन बनाती थी, और बेटा और माँ उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। ऐसा ही कुछ दिन बीते, बेटा कुछ समझदार हो गया, 9 साल का हो गया। राखी का दिन था। वो माँ से पूछता था कि माँ हमारी बहन नहीं है। माँ बोली कि नहीं, बहन नहीं है। उनका नाम था प्रयागदास। बोले कि सचमुच मेरी बहन नहीं है। तब तक माँ का ख्याल आया, जिनका कोई नहीं होता ना, उनके सीताराम जी ही होते हैं बस। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी बहन का नाम सीता जी है, लेकिन वो बहुत दूर शादी हुआ है अयोध्या में। वो ना राजा रामचंद्र जी की पत्नी है, बहुत आलीशान मकान में रहती हैं। हम गरीब हैं ना, तो कम आया जाया करती है, कभी कभी आती है, कि बहुत दूर है। तो प्रयागदास बोले नहीं माँ, हमें तो जाना है बहन के पास, हमको तो पक्का जाना है। माँ बोली ठीक है, बहुत दूर है, अब तो शाम हो गई, रात्रि हो जाएगी, कल सुबह उठ के हम आपको रास्ता बताएंगे। प्रयागदास जी कल सुबह माँ से पहले ही उठ गए। बोले कि माँ तो हमको भुलवा देती है और जाने नहीं देती है, मैं अपने बहन के पास जाऊंगा। लेकिन सोचने लगे कि भाई तो बहन के लिए कुछ ले जाता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है।
तो माँ के पास 2 धोती थी, एक पहनती थी और एक साफ करके रख देती थी और कल दूसरे दिन पहनती थी। प्रयागदास जी बोले कि यही एक धोती रख लेता हूँ, वो धोती बहन को दे दूँगा। कांख में धोती दाबी और सोचे कि चले, तब तक उनकी नींद आ गई। नींद आ गई हो, ठीक वहीं फिर खाट पर सो गए। कुछ क्षण के बाद उनका नींद टूटा तो देखा कि वहाँ सरजुग जी बह रही हैं। किसी से पूछा कि भैया ये कहाँ है, ये जगह कहाँ है? किसी ने बोला एक जगह अयोध्या है और ये सरजुग जी बह रही हैं राम जी के चरणों से। तो प्रयागदास जी बोले कि यहाँ मेरी बहन सीता जी रहती हैं, हमें उन्हीं के घर जाना है। हमारे बहनोई राम जी हैं, मैं जनकपुर से आया हूँ। तो लोग बोला कि यहाँ तो सीता जी भगवान मंदिर है ना, मंदिर में सीता राम जी रहते हैं। यहाँ आपकी बहन नहीं, वो दूसरे सीता जी होंगी। मेरे सीता जी राम जी अयोध्या में ब्याही हुई यही है। इतने लोगों से पूछा कि लोग समझा कि ये तो पागल है। दिन भर के हारे थके वह सरजुग जी के किनारे किसी पेड़ के नीचे सो गए। जब कुछ रात बीती तो एक प्रकाशमय आया, जिससे उनकी आँख खुली तो देख रहे हैं कि हमारे सामने हाथी है और हाथी पर कोई राजा और रानी बैठी हुई हैं और हनुमान जी महावत है। हनुमान जी ने अब तो प्रयागदास जी डर गए, बोले कि मैंने तो उल्टा सीधा बोला है, वो यहाँ के राजा हैं रामचंद्र जी, अब हमको यही हाथी से कुचलवा देंगे। यही सोच के उन्होंने पीछे घसकना शुरू किया। तब तक सीढ़ी से सीता जी उतरी और राम जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। हमारे प्रभु तो मुस्काने में माहिर हैं, मुस्कुरा रहे हैं और सीता जी सामने खड़ी हैं। हनुमान जी बोले यही आपकी बहन है और बहनोई। प्रयागदास जी बोले कि ये मेरी बहन नहीं हो सकती, कितने मेरी बहन होती तो कितने दिनों के बाद मैं मिला हूँ, मुझे लिपट कर रोने नहीं लगती। इतने में सीता जी से सुना नहीं गया, प्रयागदास से लिपट कर रोने लगी। प्रयागदास भी रोए। सीता जी माँ का हाल चाल पूछी और प्रयागदास जी को, और बोली राखी बांधी सीता जी। प्रयागदास जी ना वो धोती रखे थे देने लगी, तो सीता जी बोली कि माँ के पास तो यही 2 साड़ी है, 2 धोती है, एक धोती है और एक पहनती है, तुम इसे लेते जाओ। प्रयागदास जी धोती को रख लिए और कुछ देर के बाद देखा कि वहाँ कोई और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो तो बच्चे थे, उतना समझ में नहीं आया। बोले कि दीदी हमारी इतने बड़े घर की बहू है कि सोची है कि भाई से आके मिल लूँ। मेरा भाई तो फटा पुराना पहना हुआ है
यदि मैं भाई मेरे घर जाएगा तो लोग हंसेंगे। प्रयागदास जी फिर जनकपुर को लौट गए। जब जनकपुर पहुँचे, गांव पहुँचे, घर पहुँचे तो माँ बोली तुम कहाँ गए थे? बोले माँ मैं अपने बहन से मिल के आया हूँ। मेरी सचमुच मेरी बहन बहुत राजा की रानी है, बहुत सुंदर, बहुत। मेरी बहन मैंने पकड़ कर रोने लगी, मैं भी रोया, राखी बांधी और चली गई। अब वह ब्राह्मणी ऊपर की ओर देखकर कर जोड़ कर बोली धन्य हो माँ, जिसके कोई नहीं होते वो तुम होती। इसी तरह बार बार कहता कि मैं अपने बहन के पास जाऊंगा, लेकिन माँ कहती थोड़े दिन और रुक जाओ। थोड़े दिन रुकते रुकते माँ बूढ़ी हो गई और भगवान को प्यारी हो गई। प्रयागदास जी ने बोले कि अब तो मेरा यहाँ कोई नहीं, मैं अपने बहन के यहाँ चलता हूँ। यहीं रह। वहाँ गया और अयोध्या में कोई संत से दीक्षा ली और रहने लगे। रोज़ कथा सुनते, रोज़ प्रयागदास जी संतों से कथा सुनते और खुश होते। एक दिन ने गुरुजी ने सुना दिया कि घर में कुछ झगड़ा हुई और राम जी वनवास चले गए। अब प्रयागदास जी तो बड़बड़ाने लगे। बोले ऐसी कोई बात होती है कि घर में थोड़ी सी लड़ाई हो तो वनवास जाते हैं? राम जी वनवास चले गए और सीता जी भी चली गई। राम जी को समझाना चाहिए ना कि वनवास नहीं चलना है, घर में तो छोटी मोटी झगड़ा होती ही रहती है। और लक्ष्मण जी भी चले गए। प्रयागदास जी ने लोग उनको समझा नहीं पा रहा था, किसी से पैसा मांग के 3 पलंग बनवाया और चित्रकूट ले गए और बिछाया। घोर जंगल में ले गए और बिछाया और बिछाकर कहा कि हे भगवान आइए, इस जंगल में आप कैसे सोएंगे और सीता जी कैसे सोएंगी। भक्त का प्रेम देकर भगवान प्रकट हो गए अपनी और बोले कि प्रयागदास ये जंगल में मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा। हमारे पिताजी पलंग पर सोने से मना किए हैं। प्रयागदास जी तैस में बोले ऐसा कैसा हो सकता है? आपके जो बाप कहेंगे वही करेंगे। मैंने आपके लिए पलंग लाया हूँ। सीता जी ना बोली कि हमारे भाई को विश्वास नहीं है। भगवान आप अपना असली साकेत धाम दिखाइए। भगवान ने तुरंत साकेत धाम प्रयागदास को दिखाया। प्रयागदास देखे और देख के बहुत खुश हुए। हमारी बहन तो बहुत खुश है। और वहाँ से आ गए और बनारस में एक पलंग लेके आए और अलग। कोई कहता प्रयागदास जी आप अलग क्यों बैठे हैं? बोलते हैं अरे हम ऐसे तैसे थोड़े हैं, हमारे तो साला हैं श्री राम जी। हम हमारे साले हम अपने से बात करेंगे। और भजन करते करते प्रयागदास जी का बनारस में अंत हो गया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। हमारे भगवान ऐसे हैं, हमारी महारानी जानकी जी भी ऐसी है। जनक सुता जग जननी भवानी, अतिशय प्रिय
करुणा निधान की। महारानी जनक सुता, जनक जी की बेटी महारानी जानकी जी और करुणा निधान जी श्री राम जी कृपालु भगवान के प्रियतमा माँ जानकी जी जो जगत की माँ है। और जिस धरती पर हम खड़े होते हैं वो भी मेरी पृथ्वी माँ है। और जिसने हमें जन्म दिया वो भी मेरी माँ है। माँ बच्चे चाहे जैसा भी हो लेकिन अपनाती तो उसकी माँ ही है। वही माँ है। तुलसीदास जी जब रामायण लिख रहे थे तो उन्होंने सबको प्रणाम किया। पूरे देवता सूर नर नारी नाग गणवध और राम जी के पूरे परिजन को भी प्रणाम किया। जनक जी को प्रणाम किया और जनक सुता को प्रणाम किया। जनक सुता जग जननी भवानी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक जी की बेटी जो जगत की माता। और अति के मतलब होता है कि माने कोई चीज़ का अत और उसमें सय लग गया तो जैसे हम किसी से अति प्यार करते हैं तो उसमें लग गया अतिशय तो बहुत प्यार करते हैं। हमारे करुणा निधान जी अपनी प्रीतमा जानकी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। इसी से तो भगवान ने सीधे जनकपुर ही पधार गए। जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भगवान जरूर पधारते हैं। हमारी जानकी जी जनकपुर में जन्म ली तो भगवान वहाँ पधारे। हमारे विभीषण जी भगवान के भक्त थे तो लंका भी भगवान पधारे। भगवान का जहाँ भी भक्त होता है भगवान वहाँ पधारते हैं और अपने भक्त को उतारते हैं। बोलिए करुणा निधान भगवान सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। देखिए आप हमारे वीडियो को देखते हैं, आप कहाँ से देख रहे हैं? आप लिख के बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। आप हमारा कथा हमारा भजन आपको कैसा लगता है? हमको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए कि मेरा मनोबल बढ़े। मैं रोज़ भगवान जी की नई नई कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत करूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।